खुश आमदीद आप सभी का एक बार फिर से जेके न्यूज़ पॉइंट खेल है ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। क्या आपने सुना है कि 1.5 घंटे का सफ़र 20,000 रुपये में किया जाता है? क्या आपने सुना है कि 15 मिनट का सफ़र 10,000 रुपये में किया जाता है? बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर में आजकल हो रहा है। सर्दियों का आयाम चल रहा है वादी कश्मीर में और टूरिज़्म काफ़ी ज़्यादा फ्लो में वादी कश्मीर की तरफ आ रहे हैं सैर व तफरी के लिए, लेकिन एयर ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा रेट्स जो है एयरलाइंस ने बढ़ाई है। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर आने की सोच रहे हैं तो आपने 10,000 15,000 रुपये भरने हैं, और अगर आप श्रीनगर से दिल्ली की तरफ जा रहे हैं तो आपने 15 से लेकर 20,000 रुपये भरने हैं। वही अगर आप दिल्ली से दुबई जाएंगे तो आपने 8-10 हज़ार रुपये में वो कवर करना है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि श्रीनगर से आप जहाँ पे भी जा रहे हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी जो है वो दिखाई दे रही है। अब आगे आने वाले दिनों में वंदे भारत भी श्रीनगर की उन पटरियों पे दौड़ेगी जहाँ पे लोकल ट्रेन्स हुआ करती थी। अब कितना फ़ायदा मिलेगा? मेरे साथ मौजूद है फैज़ बख्शी साहब, तफसीलन जानने की कोशिश करेंगे। इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता है और इस इंडस्ट्री में कितना नुकसान और कितना फ़ायदा इस सीज़न में लोगों को उठाना पड़ता है, इस सब पे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बता दीजिएगा कि 20,000 15,000 रुपये में श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू, कितना फ़ायदा यहाँ की टूरिज़्म इंडस्ट्री को होगा, और यहाँ जो लोकल ट्रैवलर्स है ख़ासकर उम्रे के लिए जा रहे हैं इस सीज़न में, तो इससे कितना प्रभाव पड़ सकता है? ये देख लीजिए, ये तो एक अनरीजनेबल है। ये जो फेयर्स हैं इनके 15,000 18,000 20,000 श्रीनगर से दिल्ली हो या दिल्ली से श्रीनगर, ये तो होना नहीं चाहिए। आप देख लीजिए, अगर दिल्ली बॉम्बे है 6-7-8 हज़ार में, दिल्ली से केरला भी है 8-10 हज़ार में, दिल्ली से दुबई जैसे आपने कहा 7-8 या 10 हज़ार का ये फेयर है। ये अनरियलिस्टिक फेयर है, ये कभी होना नहीं चाहिए। और ये जब भी यहाँ नेशनल हाईवे बंद हो जाती है हमारे फेयर बढ़ जाते हैं, या अभी रश पड़ता है हमारे फेयर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए हमने काफ़ी आवाज़ उठाई, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उठाई है, और बीच में उन्होंने एक कैपिंग करी हुई थी कि भाई इससे ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं आज तक पिछले दिनों यहाँ काफ़ी बर्फ़बारी हुई और मौसम काफ़ी ख़राब था, और काफ़ी टूरिस्ट भी थे, न्यू ईयर वगैरह के लिए आए हुए थे, और ये उनके साथ बहुत ज़्यादती है। ये नहीं टूरिस्ट की बात नहीं है, ये तो यहाँ जो लोकल ट्रैवलर्स हैं जो जाते हैं, बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, पढ़ाई के लिए स्टूडेंट हैं, या उम्रा के लिए जाते, क्योंकि ये सीज़न उम्रा का होता है। यहाँ के लोग वो प्रेफर करते हैं इन्हें जो आयाम है वो जो ये उम्रा भी करें। ये सब के लिए जाती है। एक रियलिस्टिक होना चाहिए, एक रीज़नेबल फेयर होना चाहिए। अगर ये 7-8 हज़ार में ऑर्डिनरली फेयर या दिल्ली श्रीनगर का हो, तो ये 18-19-20 हज़ार कहाँ रियलिस्ट, ये कहाँ जस्टिफाइड कैसे होता है? ये है कि ये शायद ये ओवर चार्ज करते हैं, और इससे हमारा नुकसान है इस हिसाब से कि हमारा जो सेक्टर है, हमारा जो टूरिज़्म है, हमारा जो डेस्टिनेशन है कश्मीर, ये बहुत महंगी बनती है। अगर आप इसमें दुबई के लिए वो चले जाते हैं या बैंकॉक सिंगापुर में चले जाते हैं, इससे आधे फेयर में वो चले जाते हैं उसके होटल वगैरह लेकर। लेकिन ये जो बढ़त है, ये जो अनफेयर ये जो एयर फेयर्स है, इससे हमारा डेस्टिनेशन बहुत महंगा हो जाता है, उससे हमारे टूरिज्म पर बहुत असर पड़ता है। क्या आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरीके से एयर फेयर बढ़ रहा है यहाँ के टूरिज्म पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा, और यहाँ के लोग जिस तरीके से आपने कहा कि उम्र के लिए टाइम होता है, लोग नहीं प्रेफर करेंगे बाहर जाना, या बाहर के लोग यहाँ प्रेफर नहीं करेंगे आना? नहीं, बिल्कुल इसका तो नेगेटिव असर है। पहले जो आज के दिन में जो टूरिस्ट हो, जो बुकिंग करनी होती है, वो देखता है एयर फेयर कहाँ है, किस और इतने ज़्यादा क्यों, तो फिर और डेस्टिनेशन में। इससे हमारे बिजनेस को भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, यहाँ ट्रेडर्स को, हैंडीक्राफ्ट वालों को, और यहाँ की टूरिज्म पर भी बहुत मनफी असर पड़ता है। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा वंदे भारत से, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है? वंदे भारत से कितना इम्पैक्ट? वंदे भारत से मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ़र्क पड़ना चाहिए, क्योंकि एक तो 13 घंटे की फ़्लाइट है। ऐसे भी अगर आप श्रीनगर दिल्ली चले जाएँ 5-6
7 घंटे लगते हैं, 2 घंटे पहले जाना पड़ता है, 2 घंटे 13 घंटे में अगर वो यहाँ ट्रेन आती है दिल्ली से, और फेयर हम समझते हैं कि 2000 की नीचे होगी और 1500 के करीब उसमें फेयर होगा, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इस पर। और हमें उम्मीद है, और हमने ये भी हमारी नोट्स में आया कि 2-3 ट्रेनें और भी लगाने वाले हैं, उससे काफ़ी असर पड़ेगा। और हर एक क्लास में जो हर एक तबके का जो है, ट्रैवलर हो, पेशेंट हो, स्टूडेंट हो, उनको सबको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। आखिरी सवाल, एविएशन इंडस्ट्री और एयरलाइन वालों से क्या गुजारिश है आपकी? हमारी उनसे यही है कि ये इनको कहे कि वो रिजनेबल रेट और अफोर्डेबल रेट करें। ये ठीक है कि ये ओपन एयर पॉलिसी है, ओपन स्काई पॉलिसी है, उसमें ये डिमांड एंड सप्लाई की है, लेकिन अगर ये डिमांड एंड सप्लाई और सेक्टर्स के लिए अप्लाई नहीं है तो हमारे सेक्टर में क्यों एप्लीकेबल है? एंड व्हाई शुड दे बी चार्जिंग सो मच ऑफ ये जो एयर फेयर करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। नाजरीन, अब कुछ ही दिनों के बाद वादी कश्मीर में वंदे भारत दौड़ेगी, लेकिन सवाल यही है कि अगर यही एयर फेयर रहा तो यहाँ वादी कश्मीर में जो टूरिज़्म, क्योंकि यहाँ बैकबोन माना जाता है टूरिज़्म, अगर यही सूरत हाल रही तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि यहाँ पे कोई प्रेफर नहीं करेगा। उम्मीद यही है कि एयर फेयर में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, तब जाके यहाँ के लोग बाहर जा पाएंगे और बाहर के लोग यहाँ घूमने के लिए आ पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी अपडेट्स आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ पॉइंट।